अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड कि कैसे आप उर्दू स्टोरीज़ की वीडियो जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस जो है वो बना सकते हैं। उसमें मैंने एक मिस्टेक, उसको आप मिस्टेक नहीं कह सकते, एक मतलब गलती ये हुई है मेरी तरफ से कि उसके अंदर मैं सारे कुछ बताने बैठ जाता था कि आपने जो है वो स्टोरी लेनी कहाँ से है, या फिर आपने पोइट्री वगैरह लेनी कहाँ से है, उर्दू इस्लामिक स्टोरीज ये कहाँ से लेनी है। उसके बाद आपने जो है उसको एडिट कैसे करनी है, उसके पेज कैसे बनाने हैं, उसको काइनमास्टर के अंदर एडिट कैसे करना है, उसको वीडियो फॉर्म कैसे बनानी है, उसके अंदर ऑडियो कैसे लगानी है, वो सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में बताने जो है वो बैठ जाता था। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी और लोगों को समझ भी ज़्यादा नहीं लगती थी। काफ़ी दोस्तों के सवाल इस टॉपिक पे होते थे कि भाई मैं जब वीडियोस काइनमास्टर में बनाता हूँ या बनाती हूँ तो मेरी जो है वो ओवरलैप कर जाती हैं, मतलब जो पेज होते हैं ओवरलैप कर जाते हैं, या फिर मैं ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाती। सो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट तरीका बताऊंगा उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को एडिट करने का। इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं, ये नहीं बताऊंगा कि आपने जो है वो कहाँ से लेनी है स्टोरीज़, आपने ऑडियो कैसे लगानी है। सिर्फ आपको वीडियो को एडिट करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर्ली जो है उसको एडिट कर सकते हैं। और एक न्यू तरीका है और वो भी हम काइनमास्टर के अंदर जाके ही अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। सो ये जो वीडियो है मैं तकरीबन तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग की। फिर उसके बाद दोबारा जब रिकॉर्डिंग की तो मेरा जो बैक कैमरे से मैंने जो है रिकॉर्डिंग की तो मेरा जो फेस है वो सही नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए अब ये तीसरी बार ऑडियो की जो है वीडियो की जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना। सो अब चलते हैं मोबाइल पे, आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि कैसे आपने जो है वो उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस वगैरह जो है वो एडिट करनी है प्रॉपर्ली। अभी हम आ चुके हैं मोबाइल पे। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने देखिए अपना टेक्स्ट जो है वो लिख के रख लेना है। मेरे पास टेक्स्ट पहले जो है वो मैंने अपनी स्टोरी लिख के रख ली है। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने नोट्स में। मैंने अपनी स्टोरी या नोट्स के अंदर सेव करके रख ली है। सो ये एक लंबी सी स्टोरी मेरे पास है। आपने क्या करना है, इसको जो है वो इस तरीके से एक छोटी छोटी लाइन्स बना लेनी है, इस तरीके से ऐसे तकरीबन इतना इतना आपने करके जो है वो इतनी इतनी लाइंस बना लेनी है ताकि हमारे जो टेक्स्ट है वो वाज़ह नज़र आए, बड़ा करके नज़र आए। ये क्यों बनाना है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। ये आपने इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस बनाई, मतलब पूरी लाइनें नहीं रखनी, एक छोटी छोटी लाइंस बना लेनी है। सो ये मैंने छोटी छोटी लाइंस जो है वो पहले ये बना के रख ली हैं। ये देखें छोटी छोटी लाइन, मतलब मैंने पूरी स्टोरी नहीं रखी, मैंने थोड़ी सी स्टोरी रखी और छोटी छोटी लाइन्स जो हैं वो लगा ली हैं। अब ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, उसको हम कर लेते हैं सिंपल कॉपी। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है कॉपी। मैं इसको ये सिंपल मैंने इसको कर लिया कॉपी, इधर मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल आ जाना है अपने काइनमास्टर के अंदर। काइनमास्टर के अंदर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, 16:9 रेशियो सेलेक्ट करनी है। आने के बाद मीडिया में आना है और आपने इधर से अपना जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, जो भी है बैकग्राउंड जो है वो लगाना चाहते हैं अपने स्टोरी वीडियो के लिए। सो ये वाला बैकग्राउंड जो है वो मैं लगा लेता हूँ, फ्लावर वाला। सो ये बैकग्राउंड मैंने लगा लिया। बैकग्राउंड लगाने के बाद आपने क्या करना है, लेयर में आना है, टेक्स्ट पे प्रेस करना है और इधर अपनी जो कॉपी आपने कर रखा है उसको आपने पेस्ट कर लेना। सो हमारा ये टेक्स्ट इधर आ चुका है, ये सारा टेक्स्ट हमारा आ चुका है। अब इसका हमने करना है फ़ॉन्ट चेंज। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हमने जो है वो अपने पहले कलर पे आ जाते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम फ़ॉन्ट पे आते हैं और जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट काइनमास्टर के अंदर ये फ़ॉन्ट्स नहीं होते, आपको अलग से करने पड़ते हैं। अगर आप काइनमास्टर के अंदर फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो ऐड करना चाहते हैं उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देख के आप जो है वो काइनमास्टर के अंदर जो है वो अपने काइनमास्टर के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी जो शेडो है आपने वो शेडो बंद कर लेनी है, तो ये क्लियर हो जाएगा। देखें शेडो मैंने इसकी जैसे ही बंद की तो ये क्लियर हो गया। आपने इसके ऊपर प्रेस करना है तो ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में होगी, मतलब ये सारे टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब अच्छे से नज़र भी आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर लेना है बड़ा। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है और इधर आपने अपना जो है वो टेक्स्ट लगा लेना है। अब आपने करना क्या है, आपने जो है शुरू पे आ जाना है। इधर आने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप और भी टेक्स्ट बड़ा करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, तो मैंने इतना ही रखा है। आपने इस चाबी वाली आइकन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इस लेयर को एंड पे ले जाना है। ये जो रेड कलर का कर्सर नज़र आ रहा है इसको आपने एंड पे लेके जाना है। आपने इसी तरीके से जो है वो इधर एंड पे लेके जाना है ये कर्सर, और अपनी ये जो है वो ऊपर लेके जानी है और इधर ख़त्म कर देनी है। आपने बैक करना है, तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ अपनी वीडियो। हमारी वीडियो पर स्क्रॉल करते हुए चली जाएगी।
اب یہ دیکھیں اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، تو وہ سلو کرنے کے لیے آپ اس کو جتنا لمبا کریں گے یہ اتنی اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں اس کی سپیڈ تقریباً نارمل ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی یہ اس لائق نہیں ہے کہ کوئی لوگ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکے۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو مزید اور جو ہے وہ سلو کر لینا ہے۔ سلو کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو اب اس کی سپیڈ تقریباً نارمل ہے، اور مطلب ایک نارملی ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور بھی اگر آپ سلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، سپوز اگلا پیج ہے آپ کے پاس، اگلا ٹیکسٹ آپ نے لگانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر لیئر میں آنا ہے۔ لیئر میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جہاں سے آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں سے نیچے کی طرف آئے، اب یہاں سے آپ نے دوسرا ٹیکسٹ لگانا ہے۔ لیئر میں آنا ہے، ٹیکسٹ میں آنا ہے، اور ادھر آپ نے اگین دوسرا ٹیکسٹ جو ہے وہ سپوز یہ دوسرا ٹیکسٹ آپ نے کاپی کرنا ہے، اس کا کلر وغیرہ جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے۔ اب اپنے مطابق کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے شیڈو اپنے بند کرنی ہے، اس کا فونٹ جو ہے وہ آپ نے لگا کے آپ نے اس کو جو ہے وہ بڑا تھوڑا کر لینا ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ہم اس کو۔ بڑا کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اگین ادھر لگا دینا ہے، یہاں پہ کر کے یہاں پہ کر کے ہم نے جو ہے وہ اپنا ٹیکسٹ لگا دیا۔ لگانے کے بعد آپ نے اس چابی والی آئکن پہ پریس کرنا ہے، اینڈ پہ جانا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایسے اوپر سکرول اپ کرتے ہوئے اوپر لے جانا ہے، اینڈ پہ جا کے ختم کر دینا ہے۔ سو یہ ختم ہو گیا۔ اب اس کی سپیڈ اس سے بہت زیادہ تیز ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی زیادہ اس کو کھینچیں گے، اس کو کھینچ کے آگے لے کے جائیں گے، اتنا وہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا سلو ہو جائے گا۔ اب اس کی سپیڈ ہم سلو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں آپ نے اس ٹیکسٹ کو تھوڑا لمبا کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں، ابھی یہ میں آپ کو پلے کر کے دکھا رہا ہوں، ہمارا ایک ٹیکسٹ ختم ہوگا جیسے ہی، تو ہمارا صرف نیچے سے دوسرا ٹیکسٹ یہ بھی پلے ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی اس کی تھوڑی سپیڈ ابھی بھی تیز ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا اور سلو کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو اگین پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جب تک یہ دونوں جو ہیں وہ لیئر اوور لیپ کرنا بند نہ کریں، آپ نے جو ہے وہ ٹیکسٹ کی سپیڈ بڑھاتے جانا ہے، سپیڈ سلو کرتے جانا، تو ابھی بھی اوور لیپ کر رہی ہیں۔ آپ نے اس کو اگین تھوڑا سا اور جو ہے وہ بڑھا دینا ہے۔ اب پلے کر کے آپ دیکھیں تو اب تقریباً نارمل سپیڈ کے ساتھ دونوں جو ہمارے پیج ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ ہمارا یہ جو پیج ہے یہاں پہ ختم ہو گیا اور یہاں پہ دوسرا پیج سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سو اس طریقے سے آپ نے جو اگلا پیج لگانا ہے، پھر اگلا، اس طریقے سے اگر آپ وائس اوور کیسے کرنا ہے، اس کا تھمبنیل کیسے بنانا ہے، یہ سٹوری کہاں سے لینی ہے، اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو علیحدہ سے بناؤں گا۔ سو آج کی ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ کیسے آپ پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اگر آپ تھوڑا سا اور اپنا مائنڈ لگائیں تو آپ اس ٹیکسٹ کو اگر آپ بڑا کر کے اور دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں، 4 سے 5 ورڈ لکھیں، اور نیچے جو ہے وہ مطلب بیک سپیس دے کے نیچے دوسری لائن، پھر نیچے دوسری لائن میں بھی 4 سے 5 ورڈ، پھر تیسری میں بھی 4 سے 5 ورڈ، پھر چوتھی، ایسے ہر لائن کے اندر اگر آپ کے 5 سے 6 ورڈز ہوں گے تو وہ بڑا کر کے شو ہوں گے، اور مطلب کافی لمبی سٹوری آپ کی بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے میری جو اس لائن ہے اس کے اندر کافی زیادہ ٹیکسٹ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 4 سے 5 سے 6 ورڈز جو ہیں وہ لگا لینے ہیں ایک لائن کے اندر، اور دوسری لائن کے اندر بھی اتنے ہی ورڈز ہونے چاہیے، تو یا اس طریقے سے آپ کی جو ویڈیو ہے کافی اچھی بن جائے گی۔ سو یہ ایک نیو طریقہ تھا جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ کائن ماسٹر کے ذریعے اپنی اردو سٹوری کی پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ سو ہوپفلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔